बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मिलकर हम परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं और आज हम इब्रानियों की पत्री दूसरे अध्याय की पहली आयत से सीखेंगे। पहले प्रार्थना कर लेते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु, इस महाकरुणा के लिए धन्यवाद कि हम आपके वचन को हमारे जीवन में सीख पा रहे हैं और सीखना ही नहीं, लागू कर पा रहे हैं। और उसके लिए पवित्र आत्मा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ मौजूद है इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इब्रानियों की पत्री दूसरा अध्याय उसकी पहली आयत। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है। इस कारण चाहिए, किस कारण? शुरू में जब बाइबल लिखी गई थी तो उसमें अध्यायों का और आयतों का विभाजन नहीं था और पढ़ने वाला उसको बिना टूटे एक ही क्रम में पढ़ता जाता था। लेकिन हम अध्यायों के कारण रुक जाते हैं, इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम जब ऐसे शब्द आते हैं इस कारण, तो हम पूछें किस कारण। एक बार और, इस कारण चाहिए कि हम, किस कारण? उसके लिए हमको पिछले अध्याय की अंतिम आयत में जाना पड़ेगा, जहाँ लिखा है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। अब वहां पर आकर्षण उद्धार पाने वाले लोग हैं, अर्थात उद्धार पाने वालों की सेवा के लिए स्वर्गदूत रखे गए हैं। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है। किन बातों पर? जो उद्धार से जुड़ी हुई हैं, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता से जुड़ी हुई हैं, उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, और भी मन लगाएं। इसका मतलब ये हुआ कि इस पत्री के प्राप्तकर्ता मन नहीं लगा रहे थे और खतरे की घंटी वहां पर बज रही थी। और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं, बहक कर उनसे दूर चले जाएं। इब्रानी की पत्री के अंदर 5 प्रमुख चेतावनियां हैं। पहली चेतावनी दूसरे अध्याय की पहली आयत में हमको मिलती है। उसके बाद दूसरी चेतावनी आपको तीसरे अध्याय की 12 आयत से आगे मिलेगी। उसके पश्चात तीसरी चेतावनी आपको छठे अध्याय की 6ठी आयत में मिलती है। उसके बाद चौथी चेतावनी आपको 10वें अध्याय की 26 आयत में मिलती है और फिर 5वीं चेतावनी आपको 12वें अध्याय की 25 आयत से आपको मिलती है। तो 5 चेतावनियों को इब्रानियों का लेखक प्रस्तुत कर रहा है। उसमें से पहली चेतावनी क्या है? बहक कर दूर न चले जाए। अन्य शब्दों में बहक कर दूर न चले जाए, ऐसे भी कह सकते हैं। इसका क्या तात्पर्य है? लेखक क्या हमको बताना चाह रहा है? लेखक ये बताना चाह रहा है कि अगर हम असावधान रहे, अगर हमने ध्यान नहीं दिया, अगर हमने इग्नोर किया और हमने मन नहीं लगाया, तो ये खतरा है कि हम जीवन के अंदर परमेश्वर की बातों से, यीशु की श्रेष्ठता से और सबसे बढ़कर हमारे उद्धार से हम क्या हो जाएंगे? हम बहकर दूर चले जाएंगे। हमारे विश्वास को लेकर हम उदासीन नहीं हो सकते। हम ये नहीं कह सकते हमने उद्धार पा लिया या हमने मसीह जीवन में शुरुआत कर ली है, अब आगे चलती जाएगी, ऐसा नहीं कह सकते। आपको मेहनत करनी होगी, आपको ध्यान देना होगा। और इब्रानियों का लेखक आपको आमंत्रित कर रहा है और कह रहा है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी हैं या पाई हैं और भी मन लगाएं, मेहनत करें और भी मन लगाएं। ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। ये बहकना उस जहाज को दर्शाता है जो समुद्र के अंदर बह बह कर, लहरों के साथ बह बह कर अपने गंतव्य से दूर हो गया है। जहां उसे पहुंचना चाहिए था वो अब नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो बहकर दूर चला गया है। एक और इसका प्रयोग यह है, ध्यान नहीं दिया, हाथ से अंगूठी गिर गई और अब उससे बड़ा नुकसान व्यक्ति को हो गया। एक और उदाहरण, ध्यान नहीं दिया, बर्तन के अंदर से पानी धीरे 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 रिस रहा था और कुछ समय के बाद बर्तन खाली हो गया। बड़े प्रयोग है, गंभीर चेतावनी है। एकदम नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे अगर हम हमारे विश्वास पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे तो हम बहक कर मसीह की शिक्षाओं से और प्रभु यीशु मसीह के उस महान उद्धार से हम दूर हो जाएंगे।
दूसरी आयत, क्योंकि जो वचन, अब इसके लिए क्योंकि भी देगा लेखक, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था। ये जो वचन शब्द हिंदी के अंदर आया है, ये प्रमुख रूप से मूसा को दी गई 10 आज्ञाओं से जुड़ा हुआ है। तो आप सुनिए, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था। आप कहेंगे अगर ऐसा है तो स्वर्गदूत कहाँ है उस कहानी के अंदर? परमेश्वर है, मूसा है, परमेश्वर मूसा को दे रहा है आज्ञाओं को, तो फिर स्वर्गदूत कहाँ से आए? मैं आपको 3 उदाहरण देना चाहता हूँ। आप ताज्जुब करेंगे कि कैसे स्वर्गदूत उस पूरी कहानी के अंदर जुड़े हुए हैं। व्यवस्था विवरण 33 अध्याय के अंदर आइए और वहां पर दूसरी आयत में लिखा है, उसने कहा यहोवा सीनै से आया और सेर से उनके लिए उदय हुआ। उसने पारान पर्वत से अपना तेज दिखाया और लाखों पवित्रों के मध्य में से आया। ये पवित्र जो शब्द है स्वर्गदूतों को दर्शाते, और लाखों पवित्रों के मध्य में से आया। उसके दाहिने हाथ से उनके लिए ज्वालामय विधियां निकली। अर्थात जब परमेश्वर मूसा को वो विधियां दे रहा था या 10 आज्ञाएं दे रहा था, केवल वो दोनों ही नहीं थे, लेकिन लाखों पवित्र, लाखों असंख्य स्वर्गदूत वहां पर मौजूद थे। बात हो रही है स्वर्गदूतों की और उनकी तुलना हो रही है प्रभु यीशु मसीह से। और पिछले अध्याय में लेखक ने यह साबित कर दिया है कि स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह। लेकिन दूसरी आयत में यहाँ हम देख रहे हैं, क्योंकि जो वचन अर्थात जो आज्ञाएं स्वर्गदूतों की मौजूदगी में मूसा को दी गई थी। नए नियम के अंदर भी इसका प्रयोग आपको मिलता है। चलिए गलातियों की पत्री 3 अध्याय के अंदर आइए। गलातियों की पत्री 3 अध्याय, उसमें पौलुस इस बात का उल्लेख करता है। गलाती 3:19, तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। तो जब 10 आज्ञाएं दी जा रही थी, पौलुस भी इस बात को कहता है और इस बात की पुष्टि करता है कि स्वर्गदूत वहां पर मौजूद थे। एक और आयत आपके लिए, प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसकी 53 आयत। प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसकी 53 आयत। और अगर आप आपकी बाइबल जानते हैं तो 7 अध्याय में स्टेफनुस है जो अपना पहला और आखिरी संदेश दे रहा है। वहां पर भी इस बात की पुष्टि की गई है। प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसकी 53 आयत, तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई परंतु उसका पालन नहीं किया। क्या लिखा है? तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई आज्ञा तो पाई पर उसका पालन नहीं किया। तो हमने देखा मूसा परमेश्वर से आज्ञाओं को पा रहा है, लेकिन स्वर्गदूतों की मौजूदगी है। इसलिए लेखक यहां पर कह रहा है, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला। 10 आज्ञाएं मूसा को दी गई और स्वर्गदूतों की मौजूदगी में दी गई, और यहां लिखा है उसका अंजाम क्या था, उसका परिणाम क्या था, और वो स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला। पुराने नियम के अंदर यही था ना कि जो आज्ञा नहीं मानेगा उसका बदला दिया जाएगा। अब जो ये बदला शब्द है वो सकारात्मक भी हो सकता है, अर्थात मैंने कुछ अच्छा किया तो उसका बदला या उसका प्रतिफल मुझे मिलता है। ये भी प्रयोग है। इब्रानियों की पत्री के अंदर ही 2 बार हम इस बात को देखते हैं। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय में आइए, उसके 35 आयत में लिखा है। इब्रानी 10 के 35 में देखिए क्या लिखा है, इसलिए अपना हियाव न छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। हियाव न छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। फिर 11वें अध्याय की 26 आयत में मूसा के लिए एक बात लिखी, 11 का 26 देखिए, उसने मसीह के कारण अर्थात मूसा ने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल या प्रतिफल पाने की ओर लगी हुई थी। पुराने नियम में गलत किया तो दंड मिला, और वो स्थिर रहा और वो स्वर्गदूतों की मौजूदगी में हुआ था। तो लेखक हमको क्या कह रहा है? अब तीसरी आयत, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं? आप उदासीन नहीं हो सकते। आप ये नहीं कह सकते मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने देखा ही नहीं, मैं भूल गया, मैंने उद्धार पाया, मैंने बपतिस्मा लिया, मैं यीशु के ऊपर चल रहा था, मैं चढ़ जाता था कभी कभी,
मैं मौसमी विश्वासी था, लेकिन मुझे ध्यान नहीं था क्या करूं, बिजी हो गया, कमाने में लग गया, परिवार चलाने में लग गया, मौज मस्ती में लग गया। आप कह नहीं सकते, बहक कर उद्धार से दूर नहीं जाना, यही हमको लेखक कह रहा है। अब तीसरी आयत एक बार और, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार, पुराने नियम में मूसा की आज्ञाएं थी, उसका प्रतिफल भी मिला, उसका दंड भी मिला, पर नए नियम में क्या हो रहा है, यीशु मसीह के द्वारा क्या हो रहा है, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत। उद्धार शब्द बार बार इस पत्री के अंदर आएगा, पहले अध्याय के अंदर आ चुका है, यहाँ पर 2 के 3 में हम देख रहे हैं, उसके बाद आपको 10वीं आयत में वापस उद्धार शब्द आएगा, उसके बाद 5वें अध्याय में, 6ठे अध्याय में, 9वें अध्याय में और 11वें अध्याय में उद्धार 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 उद्धार, एक के बाद एक 7 बार इस शब्द का प्रयोग इस पत्र के अंदर लेखक करेगा। लेकिन यहाँ पर तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं। हमने सोचा गाड़ी आएगी, गाड़ी चली जाएगी, कंडक्टर हमको बुलाएगा, फिर हम बैठेंगे। ऐसा होने का कुछ भी प्रावधान नहीं है। हमको ध्यान देना है, हमारे उद्धार को लेकर हमको सजग रहना है, सतर्क हमको रहना है। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं। अब सुनिए, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा की गई, जो पहले जो वचन शब्द आया था वो 10 आज्ञाओं को दर्शा रहा था। अब पासा पलटते हुए नए नियम के इस उद्धार के विषय में बात करते हुए लेखक कह रहा है, ये जो उद्धार हमारे पास आया, अर्थात सबसे पहले प्रभु के द्वारा हुई। ये प्रभु कौन है? प्रभु यीशु मसीह। पहले अध्याय के अंदर पुत्र की पदवी उसको दी गई, यहाँ पर प्रभु कहकर यीशु को संबोधित किया जा रहा है। और प्रभु का तात्पर्य क्या है? उसके कार्य से जुड़ा हुआ है, उसके गरिमा से जुड़ा हुआ, उसकी पदवी से जुड़ा हुआ है, प्रभु के द्वारा की गई। तो सबसे पहले किसने हमें उद्धार का संदेश सुनाया? प्रभु ने सुनाया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने सुनाया। और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ, सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। जो शोध करता है वो इस प्रकार कहते हैं, इस पुस्तक का लेखक पौलुस इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर यह बात आई है कि सुनने वालों के द्वारा हमें ये उद्धार का संदेश पहुंचाया गया। क्योंकि पौलुस बार बार कहता है, मैंने किसी से सुसमाचार नहीं सुना, मैंने सीधा प्रकाशन पाया है, परमेश्वर ने सीधा मुझसे बातें की है। वो बार बार हमको याद दिलाता है। लेकिन यहाँ देखिए क्या लिखा है, लेखक कह रहा है सबसे पहले प्रभु यीशु ने उसको सुनाया, और सुनने वालों ने यीशु के मुंह से जिन्होंने सुना, उनसे हमने सुसमाचार सुनाया। तो पहले यीशु ने सुसमाचार सुनाया, उसके सुनने वालों ने प्राप्त किया, अर्थात उसके शिष्यों ने प्राप्त किया, और फिर शिष्यों से हमने प्राप्त किया। पहला यूहन्ना पहला अध्याय की 3री आयत में देखिए क्या लिखा है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 3री आयत, जो कुछ हमने देखा और सुना है, यूहन्ना कह रहा है जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं। पतरस भी इस बात का जिक्र करता है। दूसरे पतरस इसके पहले अध्याय की 14 आयत में देखिए, दूसरा पतरस पहला अध्याय 14वीं आयत, क्योंकि ये जानता हूं कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया था। यूहन्ना कहता है हमने देखा, हमने सुना, पतरस कहता है हम पर प्रकट किया गया। अब यहाँ पर लेखक कह रहा है सुनने वालों ने, देखने वालों ने हमको सुसमाचार सुनाया। तो प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार सुनाया, सुनने वालों ने प्राप्त किया, जिसमें प्रमुख 12 शिष्य थे और पौलुस स्वयं था। और उसके बाद ये सुसमाचार हमें दिया गया, उस समय के लोगों को दिया गया, और सदियों बाद हमें भी सुसमाचार सौंपा गया। और साथ ही 4वीं आयत में देखिए, और साथ ही न केवल प्रभु यीशु मसीह ने सुनाया, न केवल सुनने वालों ने हमको दिया, लेकिन 4वीं आयत में लिखा है और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार, सुनिएगा ध्यान से, चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों, चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के काम। परमेश्वर से जोड़े गए हैं 3 प्रमुख शब्द, चिन्ह और चमत्कार। आजकल चिन्ह और चमत्कार को बहुत वजूद दिया जाता है, जहाँ कैसे कहते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार। लेकिन यहाँ देखिए एक अलग बात हमको सीखने को मिलेगी। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों, और आगे देखिए, और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा।
किसकी गवाही देता रहा? सुसमाचार की। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार हमारे लिए उपलब्ध है, उसकी गवाही देता रहा। एक बहुत जरूरी बात आपको मैं अभी बताने जा रहा हूं। चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत काम हमें उद्धार नहीं दिलाएंगे। चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत काम, प्रार्थनाओं का जवाब, पैसों का प्रबंध, बीमारी से चंगा, ये सब इस बात की गवाही देते हैं कि यीशु मसीह उद्धार करता है और उसने हमारे लिए कलवरी के क्रूस पर उद्धार का मार्ग खोल दिया है, उद्धार का प्रबंध मेरे और आपके लिए किया है। तो चमत्कार के पीछे न दौड़ें। मैं चमत्कार पर विश्वास करता हूँ, मैं रोज चमत्कार अनुभव करता हूँ और यह अध्ययन भी मैं चमत्कार के द्वारा ही मैं आप तक मैं पहुँच पा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, चमत्कार के पीछे नहीं, चिन्हों के पीछे नहीं, नहीं अद्भुत कामों के पीछे दौड़े। दौड़ना है तो स्वर्गदूतों के पीछे भी ना दौड़े और प्रभु के दासों के पीछे भी ना दौड़े। मैं ये भी कह दूँ आपको, दौड़ना है तो यीशु के पीछे दौड़े, यीशु के पीछे दौड़े। एक बार और, जिसकी चर्चा यीशु ने पहले की, यहाँ लिखा है प्रभु ने, यीशु प्रभु ने या प्रभु यीशु ने पहले की, उसके बाद परमेश्वर ने भी उसको साबित किया। किसके द्वारा? चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत कामों के द्वारा। लेकिन तीसरी बात, पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा। तो त्रिएक आ गई, पिता परमेश्वर आ गया, प्रभु यीशु मसीह आ गया और पवित्र आत्मा भी आ गया। तो उद्धार के कार्यक्रम के अंदर, उद्धार की इस महान योजना के अंदर त्रिएक परमेश्वर का अभिन्न अभिन्न अंग है। अगर पुत्र ने दुख उठाकर हाँ, क्रूस की दर्दनाक मृत्यु के द्वारा अगर उसने उद्धार का प्रबंध किया, तो पिता की योजना ये थी कि हम जो विश्वास नहीं करते हैं उनके ऊपर चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत कामों के द्वारा उस उद्धार को प्रस्तुत करें और फिर पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके वरदानों के बांटने के द्वारा हम उस विश्वास में कायम रहें, बने रहें। तो बात हो रही है उद्धार की, बात हो रही है न बहक कर जाने की। ध्यान नहीं दोगे तो आप बहते 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 बहुत दूर आप निकल जाओगे। केवल संडे विश्वासी मत बनिए, केवल गीत गाने वाले विश्वासी न बनिए, केवल मंच पर कार्यक्रम करने वाले आप कार्यकर्ता या बहन या भाई या वर्शिप लीडर या मीटिंग के चलाने वाले या सोशल मीडिया पर एक दो आयतें डालने वाले ही अब विश्वासी न बने। एक बार और, मन लगाओ, ध्यान दो, उदासीन मत हो, केयरलेस मत हो। अपने आत्मिक जीवन को लेकर आप सजग रहो। कमाई के पीछे दौड़ोगे तो एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। लेकिन यीशु के पीछे, उद्धार के पीछे, आत्मिक बातों के पीछे दौड़ोगे, इस जीवन में भी लाभ है, आने वाले जीवन के अंदर भी लाभ है। तो ये थी पहली चेतावनी लेखक की, क्या कि परमेश्वर के उद्धार की बातों पर और भी हम मन लगाएं, और भी मन लगाएं, ताकि हम बहक कर बह न जाएं। मेरी भी यही प्रार्थना है कि मैं और आप भी इस संदेश को सुनने के बाद हमारे मसीह जीवन को लेकर सतर्क हो जाएं, हमारे वचन पढ़ने को लेकर सतर्क हो जाएं, हमारे प्रार्थना का जीवन, हमारा उपवास का जीवन, हमारा समर्पण का जीवन, हमारा व्यवहार, हमारी आदतें, हमारे छिपी हुई आदतें, हमारे लोगों के सामने के हमारी बातें, बातचीत, इन सब के बारे में हम ध्यान दें, ताकि हम हमारे उद्धार के लायक जीवन बिता सकें। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।